तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। प्राचीन समय की बात है। नौवीं शारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवान सूत जी से पूछा, हे मुनिवर, कृपया हमें ऐसा व्रत बताइए जिससे मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपसे एक अति पुण्यदायी व्रत कथा बताता हूँ जो स्वयं भगवान नारायण ने नारद मुनि को बताई थी। यह व्रत कथा श्री सत्यनारायण भगवान के नाम से प्रसिद्ध है। जो भक्त इसे श्रद्धा भक्ति से करता है वह समस्त कष्टों से मुक्त हो जाता है। प्रथम अध्याय। बनारस नगरी में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक था, लेकिन निर्धनता के कारण बड़ा दुखी था। एक दिन भगवान स्वयं ब्राह्मण के वेश में आकर बोले, हे ब्राह्मण, तू सत्यनारायण व्रत कर, सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने व्रत किया, शीघ्र ही उसकी निर्धनता दूर हो गई। उसने प्रतिदिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का संकल्प लिया और जीवन सुखमय हो गया। दूसरा अध्याय। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वह ब्राह्मण से मिला और सत्यनारायण व्रत के बारे में जाना। उसने भी पूजा करने का निश्चय और भगवान का व्रत करना शुरू किया। परिणाम स्वरूप उसके जीवन में भी सुख समृद्धि आ गई। तीसरा अध्याय। एक समृद्ध वैश्य था जिसका नाम साधु था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने सत्यनारायण व्रत किया और उसे कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम लीलावती रखा गया। जब कन्या विवाह योग्य हुई तो उसने फिर व्रत किया और एक उत्तम वर मिल गया, श्रीमन। परंतु विवाह के बाद वे भगवान सत्यनारायण की पूजा करना भूल गए। इसका फल उन्हें भुगतना पड़ा। श्रीमन को राजा ने बंदी बना लिया और समस्त धन नष्ट हो गया। बाद में गलती का एहसास होने पर उन्होंने पूजा की, तब जाकर सब कुछ पुनः प्राप्त हुआ। चतुर्थ अध्याय। एक बार राजा तुंगध्वज ने देखा कि कुछ ग्वाले भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। उसने उन्हें अनदेखा किया। उसका सारा राज्य नष्ट हो गया। जब उसने पश्चाताप किया और विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, तब जाके उसका राज्य पुनः समृद्ध हो उठा। पंचम अध्याय। भगवान सूत जी कहते हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा से पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। पूजन में कलश, श्रीफल, पंचामृत, पान, सुपारी, तुलसी दल, केले, प्रसाद, शीरा या हलवा रखे जाते हैं। कथा के 5 अध्याय सुने जाते हैं। अंत में आरती होती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने वाले सभी भक्तों पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। भगवान सत्यनारायण अपने भक्तों को समस्त कष्टों से निवारते हैं और उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। जय श्री हरि विष्णु। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावानी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।